नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा मिलन एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में करनाल के तीसरा स्थान आने पर कल्पना चावला में किया गया मित्र सम्मान समारोह, सफाई मित्र सम्मान समारोह। इसी के साथ वहां पर जितने भी सफाई कर्मचारी थे और भी उनका भी सम्मान किया गया और साथ ही उनको ढेर सारी बधाइयाँ दी गई। इस समारोह में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता कर्मियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने शहर को स्वच्छता में अच्छी रैंक हासिल करने के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जो स्थान हमें मिला है उसे हम नीचे ना आने दें, इसे बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि न केवल करनाल बल्कि आसपास की जो नगर पालिकाएँ हैं उनको भी चिंता करके उनको भी सम्मानित कराएं। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि जब स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम आया तो मुझे भी आनंद स्वाभाविक था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह जो मेरे मन में आया और इसका श्रेय देने की जो मुझे चिंता थी वह आप सब बंधुगण बैठे हैं, इसका श्रेय आप सबको जाता है। उन्होंने कहा कि नए शहरों को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले शहरों की सुपर स्वच्छता लीग बनाई ताकि शहरों को भी प्रतियोगिता में आगे आने का मौका मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने आने वाले समय में सभी शहरों को बेहतर स्थान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें खबरों में रहने का शौक है और वह इसी को लेकर कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं। मनोहर लाल ने आज प्रदेश में कराई जा रही सीईटी की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वे अच्छे अंक प्राप्त कर और आने वाले समय में जो भी नौकरियां निकलेंगी उनमें अपना स्थान प्राप्त करें। वहीं सम्मानित हुए सफाई मित्रों ने कहा कि करनाल को तीसरा पुरस्कार मिलने पर उन्हें बहुत खुशी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री के हाथों से उन्हें सम्मानित किया गया, वह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सफाई मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणामों के अनुसार करनाल शहर को राष्ट्रपति अवार्ड जो मिला है वह हम सबके लिए एक गौरवशाली। करनाल के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में ऊर्जा आवासन एवं शहरी मामले मंत्री परम आदरणीय माननीय श्री मनोहर लाल जी, जिनके अथक प्रयास को आगे बढ़ाने का जो काम किया उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे करनाल शहर को सुपर स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तीसरा रैंक हासिल हुआ है। और मंत्री जी के लिए जोरदार ताली एक बार फिर से इस उपलब्धि के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं जनप्रिय हमारे करनाल के विधायक माननीय श्री कुमार कश्यप जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। असंध के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री योगेंद्र राणा जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय सांसद प्रतिनिधि श्री साहब कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपने सफाई मित्रों को साथ पूरा सहयोग देते हुए अपने करनाल शहर के लिए जो ये उपलब्धि हासिल किया है, यह हमारे लिए बहुत ही पूरे करनाल शहर वासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं पूरे आप इसका हिस्सा बने, बहुत ही गौरवशाली क्षण है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है इस उपलब्धि को न केवल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने और महापौर ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस मेडल को अपने तक सीमित रखा, बल्कि इस मेडल की शुभकामनाएं और बधाई। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ पुनः निवेदन करता हूं महापौर मैडम को कि वे माननीय विधायक निगम आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी से कि मैम आप हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहकर जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम में अपना साझा करें। पुनः मैं मैडम रेणुबाला गुप्ता जी से स्वागत कर रही है। सांसद प्रतिनिधि श्री योगेंद्र राणा जी का भी महापौर इस सम्मान समारोह में एक प्लांटर और साल वेट कर उनका मान प्रवीण राठौर जी को भी
भाजपा के जिलाध्यक्ष का अभिनंदन स्वागत और महापौर मैडम द्वारा इस उपलब्धि के लिए माननीय जिलाध्यक्ष को भी प्लांटर और सोलमेट कर इनका मान सम्मान किया जा रहा है। साथियों, ये क्या है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ स्वागत भाषण के लिए महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करता हूं, मैम आप आए और इस मौके पर अपने मुख्य अतिथि महोदय और सफाई मित्रों के सम्मान में अपने उद्बोधन के साथ अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय माननीय श्री हरिंदर कल्याण जी का इस सम्मानित मंच पर शुभ आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री हरिंदर कल्याण जी का स्वागत और अभिनंदन। और अब मेयर मैडम द्वारा प्लांटर और साल देकर स्पीकर साहब का अभिनंदन। सर, आप भी तालियों के साथ इस कार्यक्रम में अपनी साझेदारी करें। और स्वागत भाषण से पहले मेरा आग्रह रहेगा कि 2 से ढाई मिनट की सर एक वीडियो है स्वच्छता के ऊपर, तो वो वीडियो पहले डिस्प्ले होगी और फिर मेयर मैम का स्वागत उद्बोधन होगा। मैं टेक्निकल विंग से आग्रह करूंगा कि वो वीडियो डिस्प्ले करें। स्वच्छता के महानायक का, स्वच्छता के हर प्रहरी का आभार करे। मेरे सफाई मित्रों, आदरणीय हमारे से मेयर मैडम ने और विधायक जी ने रखा, मैं समझता हूं कि किसी भी उपलब्धि में विशेष रूप से जो आज स्वच्छता में तीसरा रैंक पूरे भारत में हमारा आया है, इसमें 3 फैक्टर मैं समझता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका रोल है, आपकी मेहनत और तपस्या है। दूसरा, जो नागरिक कोई भी किसी शहर के होते हैं उनकी भागीदारी। और तीसरा मैं बहुत बड़ा रोल अगर समझता हूं तो वो नेतृत्व की सोच। नेतृत्व की सोच कैसी है, उससे समाज को भी दिशा मिलती है, क्षेत्र को भी दिशा मिलती है। और हम सबका यह सौभाग्य है कि मनोहर लाल जी के रूप में हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री 2014 में मिला। मुझे याद है जब 2014 के चुनाव में हम शहर में कॉलोनियों में जाया करते थे तो लोग कहते थे कि 30 साल से 40 साल से नर्क में पड़े हैं, किसी ने आज तक सुध नहीं ली। और मुझे आज भी याद है 2014 से पहले के हालात क्या थे। और आज मैं उस बात को भी याद करता हूं जब मनोहर लाल जी ने कहा था कि चाहे मुझे कानून बदलना पड़े, मैं इस नर्क से निकालने का काम सत्ता में आने के बाद, सरकार बनने के बाद मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और उन्होंने करके दिखाया। मैं इस बात को भी मानता हूं, नेता बहुत प्रकार के होते हैं, पर बहुत अच्छा नेता वो नहीं होता जो हमेशा बातें ज्यादा करे या बहुत ज्यादा दिखता रहे। नेता वो होता है जिसका काम बोलता है। और मनोहर लाल जी वो नेता है जो खुद नहीं बोले मगर उनके काम बोले हैं। जिक्र आया मेरिट की नौकरियों का। मैंने तो मनोहर लाल जी की वर्किंग देखी है, किस प्रकार से शहर की प्लानिंग, आज जो शहर की खूबसूरती है, कैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट को वो बैठ के प्लानिंग किया करते थे, बताया करते थे कि कौन सा काम कैसे होगा। और अगर मैं कहूं कि आपने 9.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम किए हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आपने इतना काम हमारे लिए, आपने प्लानिंग के रूप में जो आपकी सोच थी, इतना काम हमें मिला हुआ है कि हमारा होमवर्क बहुत ज्यादा है। जो आपकी सोच थी, जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपने काम अप्रूव किए हुए हैं, आज मैं आप सभी का पुनः यहां पर स्वागत करता हूं, मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। और केवल आखिर में इतना ही कहूंगा कि विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। आज समाज को
आप सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारी सफाई मित्रों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज के लिए तपस्या होती है, किस प्रकार से समर्पण होता है। हर व्यक्ति इसी समर्पण से काम करे, निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा। मैं पुनः आप सभी को नमन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ का नाम, मैडम आप पीछे तालियां बजाइए अपने आपके ग्रुप के साथी। और ये सम्मान मुझे अरे मैडम मुझे अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, और जहां पर अगर आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा स्वच्छता के प्रहरी को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि देश में स्वच्छता में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला करनाल तो आज जितने भी स्वच्छता के प्रहरी हैं लगभग 1100 कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा मेडल पहनाकर, शॉल उड़ाकर, मिठाई का डब्बा देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं फिलहाल देख सकते हैं इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी स्वच्छता के जितने भी प्रहरियों को सम्मानित करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस समय मनोहर लाल जी के द्वारा शॉल पहनाकर और मोमेंटम देकर जितने भी स्वच्छता के प्रहरी हैं उन तमाम लोगों को इस समय सम्मानित किया जा रहा है, मोमेंटो दिया जा रहा है, मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है और शॉल उड़ाकर उन तमाम लोगों को मनदीप सिंह वो अधिकारी जिन्होंने किस प्रकार से करनाल में स्वच्छता को लेकर और हर चीज को लेकर मनदीप जी का एक अहम योगदान रहा और आशीर्वाद लिया। और फिलहाल देख सकते हैं इस समय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेते हुए जो तमाम स्वच्छता के प्रहरी हैं जिनके द्वारा शहर को साफ रखने में बड़ा अहम योगदान रहा। और देख सकते हैं रवि कुमार जिनको मनोहर लाल जी के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, मोमेंटम दिया जा रहा है। और तमाम जितने भी आप देख सकते हैं नगर निगम के तमाम कर्मचारियों को इस समय अगर आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, और करनाल के कल्पना चावला के ऑडिटोरियम में जहां पर आप देख सकते हैं स्वच्छता के प्रहरी जितने भी लोग कहीं ना कहीं बड़ा अहम योगदान जिनका रहा शहर को साफ रखने में, शहर में स्वच्छता बनाए रखने में तीसरे नंबर पर, देश में तीसरे नंबर पर आज करनाल नगर निगम पहुंचा है। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका इन तमाम कर्मचारियों की रही। और वहीं आप देख सकते हैं आज करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, और फिलहाल देख सकते हैं ये तमाम वो अधिकारी हैं, तमाम वो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था बनाने में एक अहम योगदान रहा। और एक बेहतरीन, और देख सकते हैं आप सभी कर्मचारियों के बाद नगर निगम आयुक्त कमिश्नर वैशाली शर्मा मैडम का भी लास्ट में सम्मान जो है वो भी किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखाई जा रही है। देख सकते हैं इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा रेणुबाला गुप्ता जी को जो कि करनाल की मेयर है उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, और देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने में बड़ी अहम भूमिका फिलहाल देख सकते हैं समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा भी मनोहर लाल जी को यहाँ पर सम्मान देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सभी अधिकारीगण, सभी सफाई मित्र भाइयों बहनों, सबसे पहले तो जैसा ठीक स्मरण कराया हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी ने कि आज का दिन 26 जुलाई सारे देश भर में इस दिन एक अनोखे प्रकार का एक रोमांच भरा वो दिन 26 जुलाई 1999
जिस दिन हमने कारगिल विजय का एक प्रकार से जश्न मनाया था। पाकिस्तान की सेनाओं को उनके दांत खट्टे करके उनको दिन में तारे दिखाते हुए हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया, कारगिल पर जो विजय प्राप्त की, ये दिन हमारे लिए बड़ा स्वाभिमान का दिन है। तो इस दिन पर के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हमारे जितने भी सैनिक शहीद थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि, उनके परिवारों को भी अपनी ओर से मैं बहुत बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूं। एक तरफ वो कारगिल विजय दिवस था और एक तरफ स्वच्छमेव जयते, स्वच्छता की विजय, इस दिन का आज हम उल्लेख कर रहे हैं। करनाल के सभी स्वच्छता से जुड़े हुए, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, चाहे हमारे अधिकारीगण हो, हमारे पार्षदगण हो, हमारे जितने भी कॉर्पोरेशन के ऐसे उच्च अधिकारी, हमारी मेयर, इन सबको आज के दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण होता है और इस स्वच्छता सर्वेक्षण में एक प्रतियोगिता इसलिए घोड़ इसलिए लगाई जाती है कि स्वच्छता का काम अच्छा हो, हर शहर एक दूसरे से आगे बढ़े। 9 वर्ष से लगातार ये सर्वेक्षण हो रहा है। हरियाणा के शहर में इंतजार करते थे कि कहीं हमारा भी कभी कोई नंबर आ जाए। कभी 100वें नंबर से चले थे, फिर 50वें पर आए, फिर 40वें पर आए, फिर 30वें पर आए। और इस बार जब ये रिजल्ट आया, उसमें करनाल का नाम तीसरे स्थान पर देश भर में आया, तो मुझे भी आनंद स्वाभाविक था, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे मन में एक उत्साह जो आया और जो उसका श्रेय मुझे देने की इच्छा की, वो आप सब बंधु बैठे हैं, आपको उसको श्रेय। परिणाम स्वरूप करनाल को राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। अब ये लगातार चल रहे हैं स्वच्छता के सर्वेक्षण, और हर बार फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आता ही था। लेकिन ध्यान में आता था कि कुछ शहर हैं देश में जो प्रथम द्वितीय में तृतीय बदलते रहते थे, लेकिन प्रथम तो खास करके 1-2 शहरों का ही नाम आता था, देश में बाकी नहीं आते थे। तो बाकी नीचे के शहर कहते थे प्रथम एक नहीं आना है, हमको मदद क्यों करनी है। लेकिन मेहनत का स्कोप तो था ही, हमने उसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन ये किया कि अब जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, इनका एक अलग से क्लब बना देते हैं, सुपर स्वच्छ लीग। देश भर में सुपर स्वच्छ लीग का निर्माण किया गया इस बार, जिसमें 23 शहर, उनको ये कहा गया कि आप प्रथम द्वितीय श्रेणी में नहीं आएंगे, अब नए प्रथम द्वितीय श्रेणी में आएंगे। अगर वो स्वच्छ लीग नहीं होती तो शायद हमारा नंबर नहीं पड़ता, लेकिन सुपर स्वच्छ लीग के 23 शहरों को अलग किया, तब ये 15 नए शहर आए जो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में 5 भागों में 3-3 आए, हमारा नाम इसमें आ गया। अब ये पहले से ही सोची गई योजना थी, कोई इसलिए नहीं सोची गई करनाल को इसमें लाना है, बल्कि करनाल इसमें आया। और प्रदेश में अगर कोई प्रथम शहर आया है तो उसको नहीं बताया, यानी करनाल के बाद नाम तो है ही है, लेकिन जो देश भर में प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, उसके बाद सब प्रदेशों की अपनी प्रतियोगिता होती है। उस प्रदेशों में प्रथम कौन आता है उसको नहीं पता आता है। एक प्रकार से प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रथम करनाल है, तो द्वितीय सोनीपत है। अब शहर को है कुल मिलाकर हरियाणा में 88 नगर पालिका, 87-88 नगर पालिका है। 2 का स्थान इस आया है, आगे औरों का भी स्थान बढ़े, इसलिए प्रतियोगिता का एक और स्वरूप भी बनाया गया है। क्या स्वरूप बनाया कि अगली बार प्रथम आने वाले केवल अपने आप में प्रथम रहेंगे ऐसा नहीं है। इस बार जो आपके प्रदेश का जो सबसे नीचे नगर पालिका रह गई है, जिसका 88वां नंबर है या 87वां नंबर है, जो प्रथम द्वितीय आने वाले हैं, उनको एक-एक को अडॉप्ट करें।
तो 88वां भी आपके जिम्मे लगेगा और अगली बार दोनों का मिलकर जोड़ी को प्रथम आना है। अगर वो पीछे रह गए तो हमारा मतलब कर दिया है। क्या नाम है जी? कैसे सफाई का सामान दिया गया, कैसा लगा? सफाई का सामान वेतन जी अच्छा दिया। 5,000 रुपये भी मिले उसमें? हाँ जी 5,000। बच्चे आपके पढ़ने लिखने चाहिए आगे? जी मेरा लड़का पढ़ा है। हाँ। तीसरा स्थान मिला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई जी। इसके लिए कमाल के लिए और कमाल के बादशाह कमाल के सफाई के लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और साथ ही आग्रह करता हूँ कि इस मेरा कहना मान लो ना आने दें, यहाँ भी मेंटेन रखें, इससे आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे अपने स्थान पर आया नहीं नीचे कर ले ये काम करें और करनाल न केवल करनाल बल्कि अपने और आसपास उनकी भी चिंता करके सर राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोले हैं कि मैं मिला हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ शो है। अरे क्या कर रहा भैया? नहीं सरदार जी है उसको अरे अकेले लेना सर गोपाल कांडा का बयान सामने आया कि रानिया के अंदर इनैनो जीत गई सर। मोबाइल नीचे रखना पीछे बहुत दूर है, जोर नहीं है, मुंह पे मारने लो रहा। सर विकास बराला को डबल सर एक सवाल और क्राइम बढ़ रहा है, जब आपके तो क्राइम पर नकेल आपको नहीं लगता है कि क्या कर रहे हो? मेरा कौन खींच रहे हैं? मेरे बाल कौन खींच रहे हो? 10% 20% कम हुआ है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या कर रहे हैं? मेरी को पढ़ना हालांकि 10 साल में आबादी भी बढ़ी है, उस आबादी को कैसे बिठाया जाए तो और ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी होता है तो सरकार की या पुलिस की सफलता इस बात की होती है कि उसको कितना जल्दी किया जाए, लोग पकड़े गए काम बराबर पुलिस को सब दे रही है। क्राइम करने में बहुत से ऐसे काम जो होते हैं लोगों को व्यक्ति कर लेते न करने देनी है। कैमरा सड़क के ऊपर खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो भी कोई वार्तालाप हुआ था उसके अंदर मर्डर की घटना हो, इसको क्राइम उस टाइम से नहीं कहते कि कोई किसी प्रकार की बदमाशी जो होती है वो खड़प रही है, व्यक्ति के झगड़ों के विषय ज़्यादा वही शहीदों के और अच्छे अंक प्राप्त करके सरकारी नौकरी का जो अगला प्रोग्राम है वो आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। उसमें सबको जितने भी ज़्यादा बच्चे सफल होंगे उनको उस हिसाब से नौकरी का पूर्ण किया जाएगा। सर बिहार वोटिंग को लेकर एसआईआर को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जमीन निकल चुकी है, खिसक चुकी है, इसलिए कोई सवाल खड़े करें। एसआईआर को पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है कि हर 20 साल के बाद होता ही है। दिन है जो हमारी मेहनत है वो आज पूरे देश में रंग लाई है और जो स्थान है हमारा तीसरे नंबर का करनाल ने रैंक जो हासिल किया है उसके लिए माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो यहाँ मतलब सम्मानित मेरे कर्मचारियों को सबको करके गए हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने एक घोषणा भी की है जो कि 5,000 रुपये 1380 कर्मचारियों के लिए उन्होंने प्रति कर्मचारी की 5,000 रुपये की घोषणा करके गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से उनका। सरकार से बिल्कुल सरकार से मुख्यमंत्री जी इससे तो हम निवेदन आपके द्वारा करते ही हैं, लेकिन आज जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं माननीय हमारे खट्टर साहब जी और विधायक जी और हमारी जो मेयर मैडम हैं उनके कार्यक्रमों द्वारा जो ये कार्यक्रम आज रखा गया ये गौरव का दिन है हमारे लिए। आज सम्मानित जो हमारे को किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम शारदा है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से राज्य सचिव हूँ मैं। मैं वार्ड नंबर 10 से पार्षद आशा कुमार और मैं सभी सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उनकी ये मेहनतें का ही निष्कर्ष है जो हम आज यहाँ खड़े और करनाल को तीसरा स्थान मिला है और राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सभी जो अधिकारी हैं सभी जो सफाई मित्र हैं उनको सम्मानित किया है और आज बहुत ही उल्लास का दिन है करनाल के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ही जिन्होंने सहयोग किया है करनाल को यहाँ पहुँचाने के लिए। पहला स्थान आने की जरूरत है करनाल को भी और काम करने की जरूरत है। काम निरंतर चल रहे हैं, यही सहयोग सबसे चाहिए कि और अपने जो RRR का दिया है हमें प्रोग्राम रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, वेस्ट को
जो भी है आपको अपना जहाँ पर भी है कूड़ा अपनी कार में रखें, डस्टबिन नहीं है तो कार में रखकर घर पर जाकर डिस्पोज ऑफ करें, और वेस्ट मैनेजमेंट को अब आगे एनर्जी की तरफ लेकर जाना है। तो ये जो नए हमें रास्ते दिए हैं इसके तरफ आगे करनाल बढ़ता रहेगा और नंबर 1 आएगा। विदेशों में सफाई होती है उसकी तरह इंडिया में भी अच्छी सफाई होनी चाहिए। ये तो करनाल के लिए बहुत गरिमा वाला दिन है, और इससे अगर दूसरे शहरों को भी प्रेरणा मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और करनाल एक शहर को भी अडॉप्ट करेगा, क्योंकि करनाल ने स्थान प्राप्त किया है, तो इस शहर के विकास के लिए जो आगे मोटिवेट करे कि करनाल जैसे स्वच्छ आगे बढ़े, और हमें भी मोटिवेट करे कि हम और आगे बढ़ सकें। मैं फेडरल बैंक से ऋचा भटनागर, स्टेट बिजनेस हेड, और हम लोग करनाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से काफ़ी समय से एसोसिएटेड हैं। मैं इस बड़े अचीवमेंट के लिए करनाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैडम मेयर मैडम, म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम और पूरे हरियाणा को बधाई देती हूँ। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का दिवस है जब करनाल ने 123 से छलांग लगाते हुए 3rd रैंक हासिल करी है, और ये पूरे हरियाणा में है ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय है। इस सब में सबसे ज़्यादा जो योगदान है यहाँ के 1400 सफाई कर्मचारी हैं, जिनके अथक प्रयासों के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सो कंग्रेचुलेशंस करनाल। हम उनको भी स्वच्छता के मानकों पे लाने का प्रयास करेंगे। तो मनोहर खट्टर आज पहुंचे, सम्मानित किया गया। अरे सर, उन्होंने तो करनाल के लोगों का दिल जीता हुआ है, करनाल के लोगों के दिलों में बसते हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी। जब राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर, तो अंदर ही अंदर दिल वो भी बड़े खुश थे, चेहरे से खुशी नज़र आ रही थी। आखिर कॉन्स्टिट्यूंसी रही है सर की, और दिल से जुड़े हैं, और करनाल अगर अच्छा करेगा, किसी का कोई बच्चा अगर अच्छा कार्य करे तो उसका सीना चौड़ा होगा ही होगा। तो मान और अभिमान दोनों ही जो है करनाल के नागरिकों के ऊपर खट्टर साहब को भी रहेगा, मेयर मैडम को भी रहेगा। हमारे जो मैडम डॉक्टर वैशाली शर्मा जी हैं, बड़ा अच्छा नेतृत्व उनका, और बड़ी पकड़ के साथ उन्होंने काम किया है, और उम्मीद रहेगी कि जिस प्रकार से आप लोगों ने भी पॉजिटिव अपना जो परिदृश्य दिखाया है उसी प्रकार से पॉजिटिव रहेंगे और करनाल को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या नाम है? गुरुदेव सिंह, ट्रिगर मास्टर, नगर निगम। देखिए, सबसे पहले तो श्रेणी में 3रे स्थान पर आया है और राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। मैं इसके लिए करनाल की मेयर, करनाल के हमारे पार्षद, करनाल के सफाई कर्मी और कॉरपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और साथ ही आग्रह करता हूं कि इस क्रम को जहाँ है यहाँ से तो नीचे ना आने दें, यहाँ भी मेंटेन रखें, इससे आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके अपने स्थान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये काम करें। और करनाल, न केवल करनाल बल्कि अपने और आसपास की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी भी चिंता करके उनको भी सम्मानित कराएं, ऐसा मेरा है। सर, राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोले हैं कि मैं मोदी जी से मिला हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ शो है। उनको अखबारों में रहने में के लिए, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ भाषण करना होता, कुछ बात बोलनी होती है, तो एक बात और बोल गए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, भोपाल गांडा का बयान सामने आया है कि आपकी मेहरबानी रही कि रानिया के अंदर इनेलो जीत गई सर। देखिए, वो स्थानीय तौर पर क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो वहाँ पर जो समझौता था वो कांडा से हुआ था, और कांडा के लिए गांधी सिरसा सीट छोड़ी गई थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। बाकी हमारा कहीं कोई किसी प्रकार का नहीं। सर, विकास बराला को डबल एजी लगाया गया, उन पर काफी आरोप लगे थे, क्या यह नियुक्ति सही है? प्रदेश की सरकार, प्रदेश के एजी वो बताएंगे, क्योंकि एजी का ये काम है किसको नियुक्ति देना, किसको नहीं। सर, एक सवाल और, क्राइम बढ़ रहा है, जब आप थे तो क्राइम पर नकेल थी, आपको नहीं लगता है कि बात तो है कि इस बात को फैलाया जा रहा है, वरना मैंने भी सारे आंकड़े देखे हैं। तो कांग्रेस के शासनकाल के जितने क्राइम थे उससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में 10%, 20% कम हुआ है, क्राइम ज्यादा नहीं हुआ है। पूरे 10 साल के आंकड़े उठा कर देख लिए, हालांकि 10 साल में आबादी भी बढ़ी है, उस आबादी को कैसे किया जाए तो और ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्राइम होता है तो सरकार की या पुलिस की सफलता इस बात को होती है कि उसको कितना जल्दी उस क्राइम को ट्रेस किया जाए, कितनी जल्दी लोग पकड़े जाए। बराबर पुलिस लगातार कर रही है। क्राइम करने में बहुत से ऐसे कारण जो होते हैं लोग व्यक्तिगत होते हैं। अब परसों जींद की जो घटना हुई है, उस घटना में 2 आदमियों की गाड़ी आपस में टकरा गई, और टकराव में सड़क के ऊपर खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो भी कोई वार्तालाप हुआ होगा उसके अंदर ये मर्डर की घटना होगी। इसको क्राइम उस टाइप का कहते हैं कि कोई किसी प्रकार की बदमाशी जो होती है वो पनप रही है,
व्यक्तिगत झगड़ों के विषय ज्यादा होते हैं। बाकी किसी प्रकार का शहीदों के नाम कोई संदेश सर आज तक बिहार चुनावों को लेकर उनको उस हिसाब से नौकरी का फोन किया। सर बिहार वोटिंग को लेकर SIR को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जमीन निकल चुकी है, खिसक चुकी है, इसलिए और अच्छे अंक प्राप्त करके सरकारी नौकरी का जो अगला प्रोग्राम है वो आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। उसमें सबको जितने भी ज़्यादा बच्चे सफल होंगे उनको उस हिसाब से नौकरी का पूर्ण किया जाएगा। सर बिहार वोटिंग को लेकर SIR को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जमीन निकल चुकी है, खिसक चुकी है, इसलिए कोई सवाल खड़े करें। SIR को पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है, ये हर 20 साल के बाद होता ही है।